हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आईयूपीएस ने पीओ का नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हम हर कैंडिडेट के लिए जो पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, आईयूपीएस पीओ नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में। इसमें अप्रोक्स 11 बैंक्स पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 20 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 10 नवंबर। ओके गाइस, ऑनलाइन चार्जेस अभी पता तो नहीं है, बट जहाँ तक ऑनलाइन चार्जेस होंगे जनरल और ओबीसी के लिए होंगे 850 रुपये। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए होगा अप्रोक्स आई थिंक सो 185 रुपीज़ का अप्रोक्स होगा। अभी अदर कैटेगरीज का मुझे कंफर्म नहीं है, बट जनरल का 850 रुपीज़ होगा। लास्ट पेमेंट करने की डेट है 20/10 20/10 से लेकर 10/11 तक, यानी 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। ठीक है। इसका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग हो सकती है नवंबर दिसंबर के बीच, और हमारा जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में हो सकता है। सो इसके लिए प्री एग्ज़ाम कॉल लेटर्स जो नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसका रिजल्ट भी आ जाएगा दिसंबर या जनवरी में। इसके बाद फिर मेंस के कॉल लेटर्स आ जाएंगे स्टार्टिंग जनवरी में, और मेंस का एग्ज़ाम है जनवरी में। इसके बाद मेंस का रिजल्ट अप्रॉक्स 15 डेज 20 डेज में मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी जनवरी या फरवरी में इसका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। उसके बचता है आपका इंटरव्यू, जो फरवरी में या स्टार्टिंग मार्च में हो सकता है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा। ओके गाइस, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप सब जानते ही हैं। जैसे जो कैंडिडेट है वो नेशनल सिटीजन होना चाहिए ऑफ इंडिया का, या फिर नेपाल का होना चाहिए, या फिर भूटान का होना चाहिए, या टिबेटियन रिफ्यूजी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम है 20 साल और मैक्सिमम है 30 साल। अगर किसी की 1 अक्टूबर तक 1 अक्टूबर तक उसकी एज 20 ईयर्स कंप्लीट हो गई है तो वो ये फॉर्म भर सकता है। ओके। सो बाकी सब हम बात नहीं करते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, जो आपकी 10 नवंबर तक कंप्लीट होनी चाहिए, यानी फॉर्म भरने तक। ओके। ग्रेजुएशन मतलब कोई भी बीटेक, बीबीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, कोई भी जो ग्रेजुएट है वो ये फॉर्म भर सकता है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि जो जो इंजीनियर कैंडिडेट है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, हर कैंडिडेट जो बैचलर है वो ये फॉर्म भर सकता है। तो हम आगे बात करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने ही एडवर्टाइजमेंट रीड कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी ड्यू टू कोविड पैंडमिक, तो ऑनलाइन ही होगी। हाँ, प्री एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है आपका, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं: इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, और क्वांट में भी एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है और 35 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होते हैं। टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आपको 2 लैंग्वेज मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलती हैं, और इनके लिए इनके मतलब टाइम अलॉटमेंट होता है हर सेक्शन में। मतलब सेक्शन टाइमिंग दी होती है 20 मिनट्स में आपको हर सेक्शन करना होता है, वरना आपका सेक्शन लॉक हो जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम में होता है आपका रीजनिंग और कंप्यूटर होता है एक साथ में, जिसमें होते हैं करीब 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके बाद होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस वगैरह भी होती है, तो उसके होते हैं 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज होती है 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। फिर आती है डीआई, और डीआई आपकी होती है, वो होती है 35 क्वेश्चन 60 नंबर के। टोटल होते हैं 155 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको मिलता है 3 घंटे का टाइम, और इसमें भी टाइमिंग होती है
सेक्शन वाइज, मतलब रीजनिंग में आपको 60 मिनट मिलते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपको 35 मिनट मिलते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 मिनट मिलते हैं। उसके बाद डीआई में आपको 45 मिनट मिलते हैं। टोटल 3 घंटे का समय होता है, यानी बहुत ही समय है आपके पास मेंस में। अगर आपने अपना पूरा सिलेबस भी कवर कर लिया मेंस के लिए, समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद एक रिटन भी होता है, रिटन एग्ज़ाम भी होता है। वो एक साथ ही होते हैं ये, जैसे आप मेंस करेंगे उसके बाद आपका आधे घंटा का ये वाला भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको शायद एक लेटर या फिर एक ऐसे लिखना पड़े, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वो उसमें 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, और 25 मार्क्स का होता है, और ये इंग्लिश में ही होता है। इसमें कोई आपको लैंग्वेज चूज़ करने को नहीं मिलेगी कि आपको हिंदी करना है कि आपको इंग्लिश करना है। ओके गाइज, इसके लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। ओके, सो और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये आपकी राइटिंग वगैरह देखने के लिए ही होता है। गाइस आगे बात करते हैं। हाँ, इसमें पेनल्टी होती है, मतलब रॉन्ग अगर आप पेनल्टी अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हैं तो आप इसमें 0.25 की, मतलब 0.25 की इसमें पेनल्टी रहती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके आपके मार्क्स में से 0.25 कट किया जाएगा। इसके एग्ज़ाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हो सकते हैं। सो कट ऑफ स्कोर अभी कुछ पता नहीं कितना गया था। लास्ट ईयर का शायद ऑल ओवर इंडिया 58 गया था जनरल कैटेगरी का। 58 से 59 के बीच में था। उसके बाद इसमें तीन तीन राउंड होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में जो होता है वो खाली उसमें आप कैंडिडेट को देखा जाता है कि क्या उसके अंदर एबिलिटी है। उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं उसमें केवल छटनी होती है, मतलब उसमें खाली देखा जाता है। उसमें उसमें खाली उस एग्जाम को आपको पास करना होता है। उसके कोई मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं, केवल आपके फाइनल रिजल्ट में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही जोड़े जाते हैं। गाइस 3 राउंड होते हैं। इन 3 राउंड को जो पार कर लेता है वो बैंक पीओ बन जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपके बाद में अपडेट दे दूंगा जब आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। सो प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये वगैरह वगैरह दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे आपके काम के नहीं हैं। देख लेता हूँ गाइस, अगर आपका काम का कुछ और भी है तो ज़रूर आपको मैं बताऊँगा। हाउ टू अप्लाई, हाँ ये बहुत ही अ, अ, इसमें ये जो हाउ टू अप्लाई, इसमें आप कुछ बातें अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप जो सिग्नेचर करते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में ना करें। ओके, उसमें आपको, इसमें आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, आपको देना पड़ेगा, तो जो स्कैन होना चाहिए। इसमें आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, जो मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप अगर नोट भी कर सकते हैं। आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है अनमोल गुप्ता, तो मैं अनमोल गुप्ता लिखूंगा। फिर हेयर वाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको लिख के देना होगा। ये आपका हैंड रिटन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये आपको इंग्लिश में ही लिख के देना है, आप किसी और लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। और आप इसमें कोई भी कैपिटल लेटर नहीं बनाएंगे, मतलब पहला लेटर तो कैपिटल होता है, बट ये नहीं कि आप पूरा कैपिटल में ही उसको बताते चलेगा। ठीक है गाइस, हाँ, जैसे आपको मैं फ़ीस के बारे में बता रहा था, तो जर्नल के लिए 850 रुपये है, और 175 रुपये है SC ST और PWD के लिए। तो ये चार्जेस हैं आपके। और गाइस, ये तो फिनिश हो गया है, आई थिंक सो। तो ये हो गया है फिनिश। गाइस, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और डिस्कस करूँ, इसके कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करूँ, और जो भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, हाँ, सैलरी के बारे में बता देता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि ये एक मैनेजर की जॉब है। असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं पीओ को, उसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। तो सैलरी तो वैसे भी अच्छी होनी है। अप्रॉक्स इसमें आपको इन हैंड सैलरी आई थिंक सो 50+ सैलरी है आपकी। और
आई थिंक सो 50 प्लस का आपकी सैलरी हो गई है 11 वाई पार्ट सेटलमेंट के बाद। आपके इन हैंड सैलरी आती है जब सारे टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद आपके पास अप्रॉक्स 54-55 थाउजेंड की सैलरी आपके इन हैंड में पड़ती है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है गाइज, अगर आप इसके कट ऑफ वगैरह के बारे में जानना जानते हैं या और भी कुछ जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, सो मुझे आप कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइज, सो और कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए या किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है, कैरियर टॉकिंग। आप सर्च करेंगे आपको आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे डाल सकते हैं या आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। और मैं इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी कोर्स से रिलेटेड भी इंक्वायरी करनी है, जैसे एमबीए वगैरह से, एमबीए है, एमसीए है या एनी अदर कोई भी कोर्सेज है या कोई भी जॉब है उसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और मैं प्रोफेशनल बनता रहूँगा। सो अभी तो मेरा स्टार्टअप है, इसीलिए थैंक यू गाइज।